इसको 2 sin x cos x dx होल डिवाइडेड बाई sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। हल्का देख लेना और बोलना कि कौन से स्टेप के बाद मेरे को नहीं करना होगा। cos टू द पावर 4x से इसे डिवाइड करूंगा तो आई गेस यहाँ पे 2 tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx है ना, डिवाइडेड बाई tan टू द पावर 4x प्लस 1। क्या मुझे और करना चाहिए? हो गया। नेक्स्ट डाउट। गुड इवनिंग तमन्ना, क्या अमान, ठीक है, गुड इवनिंग अमान। क्वेश्चन यही एक्सरसाइज चलिए। कौन एक्सरसाइज यार? क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 22 का किसी का और डाउट है? 22 का और डाउट? नेक्स्ट कत नंबर बोलছি दोनों 20 एक्सरसाइज नंबर 20 का डाउट ऑनलाइन में 22 वाले का और कोई डाउट है तो बोल देना प्लीज। एक्सरसाइज नंबर 20 का डाउट सुन रहा हूं मैं तो। एक्सरसाइज नंबर 20 बॉल। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसा कोई डाउट? कोई किया ये सवाल? पार्ट पार्ट डिवाइड बिल्कुल कर सकते हैं या फिर आजा ऐसा काम कर सकते हैं। नहीं, ये x टू द पावर 4 अपना -1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4। नहीं, -1 प्लस 5 करने से अपना काम नहीं चलेगा। आई थिंक कि अपने को -16 प्लस 20 करना चाहिए। नहीं देख तो हल्का, ये करने से अपना काम शायद बनेगा। क्यों? एक्स स्क्वायर, आवाज नहीं करो यार, एक्स टू पावर 4 -16 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 একটা দিলাম पार्ट पार्ट प्लस यहाँ पे आएगा 20 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 दोनों আর করতে হবে। এই 20টাকে যদি বাইরে বার করে দিস তাহলে এখানে এটা -4 প্লাস 4 তারপর এটা tan ইনভার্স আর একটা dx পার্ট আর এটা তো হয়ে গেছে। ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 नीचे वाला कट जाएगा, फिर पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? और बता डाउट? हाय रोहित, देखे नहीं था, नमस्ते। अच्छा, पंखा सब स्पीड किया हुआ है कि तो नंबर भी गिन के रखा है? खैर मिटा दे इसको। कितना नंबर कितना नंबर क्वेश्चन बोल रहा है? 19.23। अच्छा एक मिनट रुक जा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इधर से एक डाउट आया है ऑनलाइन में। 19.20 का क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को क्वेश्चन बताओ कोई। 19.20 क्वेश्चन 3 इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2x। अमान इसको क्या करेंगे जानते हो? हम लोग इसको पार्ट पार्ट डिवाइड करते हैं। अपना इंटीग्रेशन dx बाई एक्स इंटू माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x है कि नहीं? यहाँ जो 1 है ना, इसे काम कर एक हाफ लगा दे, यहाँ पे 2dx प्लेसिंग देखना 1। ये जो 2 है इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? एक काम कर, हाफ लगा 2 मत डाल, 2 लगा के यहाँ पे हाफ डाल दे, तो फिर ये 2x और 1 माइनस 2x में यहाँ पे 1 को सजा सकते हैं। वो कैसे? 2x प्लस 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2x इंटू 1 माइनस 2x। अमान बोल देना कि कौन सा स्टेप के बाद मेरे को नहीं करना होगा। ये x इसके साथ काट दिया तो वहां पे ऊपर में एक x है, हाफ लगाया, यहाँ पे 2x dx डिवाइडेड बाई अपना 1 माइनस 2x एंड आई गेस कि इसे प्लस बना देता हूँ। प्लस हाफ बना देने पे ये माइनस 2x ऊपर में आ गया और 1 माइनस 2x तो यहाँ है ही। अच्छा उसके बाद देख तू यहाँ पे +1 -1 करके अपना काम कर सकता है। जैसे तूने +1 के साथ ये पेयर किया तो ये वाला इंटीग्रेशन dx आएगा और -1 के साथ ये लॉग में चला जाएगा।
और ये भी पार्ट पार्ट डिवाइड करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। देखना जरा इस स्टेप के बाद मुझे और करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा बता। आई थिंक इसको पार्ट पार्ट डिवाइड करने पे सब आइदर लॉग और आइदर इंटीग्रेशन डीएक्स में टूट जाएंगे। 20 का और कोई डाउट है तुम लोग का? क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 20। ओके क्वेश्चन बोल। ओके सिली मिस्टेक नहीं, वो कैलकुलेशन मिस्टेक ही है ना। वो पता नहीं, क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन बोलेगा मैं बोल पाऊंगा तो। हाँ इसका आंसर राइट है। हाँ इसका आंसर राइट है, तेरा सिली मिस्टेक है। इन लोग का आया होगा आंसर। हाँ बोले तो इसका आंसर राइट है। ओके ठीक, और कोई डाउट? बोलो बोलो। अर्णव होमवर्क করেছিস? डाउट फाउट नहीं बाबू। 19.23 का है, बोलो डाउट बोलो, सुनेंगे हम। ऑनलाइन में किसी का डाउट नहीं है? एक अमान दिया डाउट, बोलो। एक्सरसाइज नंबर बोलो। 19 एक्सरसाइज 19.23 का डाउट सुन रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कितना? 13 बोलो। इंटीग्रेशन डीएक्स बाई रूट अंडर, अच्छा 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 रूट 3 साइन एक्स, रुक जा, रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे पांडे? मैं बोला था ना ये लीनियर है तो वो सब मल्टीपल में जाएगा, तो वैसे करके किया, आंसर नहीं आया। आंसर मैच, तेरा आंसर आया? अच्छा तूने वैसे ही किया, तो हो सकता है दोनों फर्दर थोड़ा सॉल्व किया होगा, क्योंकि इसे सॉल्व करने का दो तरीका मैं बता सकता हूँ। एक आंसर है जो मैंने बताया था, इसे सब मल्टीपल स्टाइल में ले जाओगे तो पक्का अब आंसर आएगा कि नहीं वो नहीं पता, बट सॉल्वेबल तो 100% है। इसको लिखा जा सकता है 2 tan x by 2 by 1 plus tan square x by 2। ऐसा लास्ट डे बोला था ना एक टॉपिक। और यहाँ पे क्या आएगा 1 minus tan square x by 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan square x by 2। ये 1 प्लस tan square x by 2 ऊपर ले ले क्या, वो क्या हो जाएगा, वो sec square x by 2 हो जाएगा, राइट। ये अपना dx डिवाइडेड बाई 2 रूट 3 tan x by 2 माइनस 1 माइनस प्लस 1 माइनस tan square x by 2। अगर इसको tan x by 2 को t पकड़ेगा ना तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, और उसको होल स्क्वायर, हाँ बोल 2 हाँ ठीक है, एक हाफ लेगा शायद क्या, अच्छा 2 लगेगा हाफ घुसाएगा, हाँ ठीक है, वो सवाल देख लेते हैं। 2 इंटीग्रेशन अपना dt डिवाइडेड बाय, एक काम कर मैं तो कहता हूँ -2 ले ले, है ना, तो ये वाला पॉजिटिव टर्म आएगा t स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 t माइनस 1। इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्या? अरे होल स्क्वायर पैटर्न में सजा दो। क्या नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ही होगा ना। हाँ तो ये तो लॉग में ही घुसेगा सीधा। अच्छा ठीक है, वो आंसर 1/4 इंटू लॉग ऑफ क्या x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए होता है ना, मुझे फॉर्मूला याद नहीं, t माइनस रूट 3 माइनस 2 बाई t माइनस रूट 3 प्लस 2। t कौन है भूल गया मैं तो, अच्छा tan x। हाँ तो क्या आंसर है बुक में? हाँ ठीक है, माइनस को अंदर डालेगा 1/2 लॉग ऑफ tan x बाई 2, माइनस को अंदर डाल के पलट दिया, माइनस रूट 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई tan x बाई 2 माइनस रूट 3 माइनस 2। हाँ आंसर ये है।
अच्छा आंसर, एक मिनट आंसर क्या है? हाँ तो ठीक है ना, आंसर लाना तो मैं ला दूंगा, पहले मैं ये बता दूं ये सही है, ये सही है। आंसर लाने का नहीं, अब मैं ला दे रहा हूँ आंसर। वो त्रिकोण করেছিস, তো आंसर কি করে এলো তোর? अच्छा এতটা অবধি এসছে। हाँ तो ठीक है, बुक का आंसर क्या लाना है, ला दे रहे हैं। हाँ बहुत जल्दी आ गया तू तो। यहाँ तक सबका मतलब कितने लोगों का आया है? सबका आया है यहाँ तक? अगर यहाँ तक आया तो आंसर करेक्ट है, वो अलग बात है कि आंसर लाने में ला दे रहा हूँ। बुक वाले थोड़े आधा पागल होते हैं। √3 sin x प्लस cos x। अरे ये सैडी, इसे ना बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक काम करो इसे, एक हाँ हाफ ले लो ना यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या करे। अबे नहीं यार, यहाँ पे देखना, यहाँ पे √3/sin x लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ पे 1/2 cos x। और क्या आएगा, एक हाफ बाहर नहीं चला जाएगा ये, क्योंकि 2 लगा के हाफ कॉमन लिया ना, तो ये 2 तो हाफ ही बन के बाहर जाएगा। इसे क्या लिख सकते हो आप, cos π/6। अरे नहीं यार, यहाँ पे 2 इंटू हाफ किया ना, अरे वही 2टाই तो বাইরে हाफ। तुम लोग ना बीच बीच में, cos π/6 इंटू साइन एक्स प्लस साइन π/6 इंटू कॉस एक्स। ये नीचे वाला फॉर्मूला किस चीज का है रे? ये डायरेक्ट देख आ जाएगा कोसेक एक्स प्लस π/6। अरे इंटीग्रेशन कोसेक एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना एक बार में आंसर। मैं बोला कि आंसर लाना है, मैं ला दे रहा हूँ, लेकिन जो तुम लोग ने वो किया था वो 100% सही है। आएगा नहीं कभी प्रूफ करने, पंडित आदमी है। 19.24 का 3। अच्छा एक फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स। u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। ये छोटा सा फॉर्मूला है, एक बाई पार्ट्स का फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन u इंटू वी मतलब u इंटू वी डी एक्स। यू कौन है, v कौन है? वो अपने ऊपर है जो माना। u को मान लो फर्स्ट फंक्शन और v को, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग, फर्स्ट फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन। गुड। हाँ मतलब ये एक्चुअली क्या है ना कि ये जो इंटीग्रल टो है इसके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट है, माने ये वाला पार्ट को सॉल्व करके जो फंक्शन रुकेगा उसका इंटीग्रेशन डीएक्स। ऐसा नहीं, डबल इंटीग्रल्स नहीं बोलते हैं, वो डबल इंटीग्रल्स अलग चीज होता है, मल्टीपल इंटीग्रल्स। हाँ 2 बार और मल्टीपल इंटीग्रल 2 अलग चैप्टर है। मल्टीपल इंटीग्रल्स आपके सिलेबस में नहीं होता है, 11-12 में नहीं पढ़ाते। वैसे तो बोलोगे ट्रिपल इंटीग्रल्स भी होता है, एक फंक्शन के अगेंस्ट में ऐसे 3 बार इंटीग्रेशन साइन, लेकिन वो अलग होता है जब आपको वॉल्यूम निकालना होता है। आप सोच के देखिए इंटीग्रेशन का मतलब क्या है जो आपको पढ़ाया गया है, एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना। देखना बार बार बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना यहाँ से यहाँ तक, मतलब क्या बेसिकली एरिया स्वीप आउट किया फिजिक्स में भी, वॉल्यूम भी स्वीप आउट किया जाता है थ्रू इंटीग्रेशन। तब हम लोग डबल मल्टीपल इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करते हैं, एक एक्सिस में दूसरे एक्सिस में और तीसरे एक्सिस में इंटीग्रेट करके उसको जोड़ना होता है, वो अलग ही जगह है। ठीक है, उतना अपने काम का नहीं है। तो डबल इंटीग्रल्स इसे नहीं बोलना, इसे इंटीग्रेशन 2 बार बोल सकते हो। ठीक है, हाँ 2 बार बोल सकते हो, और क्या, डबल इंटीग्रल्स ऐसा नहीं होता। अच्छा सुन, एक रूल होता है बाई पार्ट्स का, वो कोई कोई बुक में ये रूल लिखा होता है, कोई कोई में है ना, ये भी होता है ये भी होता है, एक्चुअली दोनों रूल है। आइलेट वर्ड का मतलब क्या होता है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। समझ में आया? आई मतलब लॉगरिथमिक, एल्जेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। ये काम कैसे करता है, ये काम ऐसे करता है, u इंटू वी है। अब किसको u माने किसको v माने, नहीं ऐसा बात नहीं है, जो पहले है वो पहले जाएगा। ठीक है, ये रूल है, वही रूल इधर भी चलता है, मतलब जो पहले इधर आएगा उसी को हम लोग u मान लेंगे।
अब ये भी रूल है, कभी कभी लॉगरिथमिक, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो बता कौन सा रूल राइट है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? नहीं, अब दोनों राइट कैसे हो सकता है? अरे दोनों राइट कैसे हो सकता है? कोई एक ही राइट होगा ना? नहीं, एक्चुअली दोनों राइट तब हो सकता है जब इनवर्स और लॉग का सवाल ही नहीं आएगा। अरे यही होगा ना, ऐसा सवाल आप देखेंगे ही नहीं, कभी बुक में खोज के दिखा दो मेरे को, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स इंटू लॉग एक्स डीएक्स, है ही नहीं, इट्स अ कंट्रोवर्सी। लाइट रूल या आइलेट रूल जो भी पढ़ो, इनवर्स और लॉग तो है ही नहीं, क्योंकि ये लोग खुद ही कंफ्यूज है किसको ले। ऐसा सवाल तुम्हें दिखेगा ही नहीं, और जो दिखेगा वो होगा ही नहीं। अरे आया समझ में? कई लोग, कई टीचर्स ये बोलते हैं, कई टीचर्स ये बोलते हैं कि लाइट रूल ओल्ड रूल है, पुराना रूल है, ये नहीं चलेगा, एक्चुअली करेक्ट रूल है। बेकार बात है, ये भी गलत सही है, ये भी सही है। अगर ये गलत है, इनवर्स और लॉग का तुम्हें एक भी सवाल ही नहीं दिखेगा मार्केट में, आई गारंटी दैट, सवाल ही नहीं है। समझ में आया? अब देख बाई पार्ट्स चालू करते हैं। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है शुभदीप, सेकंड वाला फर्स्ट वाला कुछ नहीं है, दोनों रूल सही है। अच्छा एक सिंपल बाई पार्ट्स करते हैं। बाई पार्ट्स में घुसे हो, पहले ही बता दे रहे, एरिया लंबा लंबा सवालों का है, मतलब हाँ, मतलब कचरा होगा, बहुत लिखना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज 19.25 से 30 तक बहुत बड़े बड़े सवालों के लिस्ट पे घुस गए हम लोग। हाँ, अब सब्स्टिट्यूशन तो साइड हटा, अब तो वो हर सवाल पे चलेगा सब्स्टिट्यूशन। इधर देख एक बार, ऐसे एक इजी सवाल, एकदम फालतू सवाल आओ देखो, x sin 2x dx। देखो तो जरा, तुम्हें देख के लगता है ये बाई पार्ट्स का सवाल है? वेरिएबल नहीं, दो फंक्शन है ना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन और ये वाला कौन u कौन v? जो छोटा u, जो छोटा है वो u है, जो बड़ा भाई है वो v है। एल्जेब्रिक फंक्शन ये पहले है ना रूल के हिसाब से, तो वो u है वही है। अब देख फॉर्मूला में एक बार में सजा दे रहे, तुम लोग भी ऐसे ही लिखना, u बाहर चला जाएगा, x इंटीग्रेशन साइन 2x, बोर्ड में देख प्लीज, माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन साइन 2x dx। साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, सही है क्या? माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1, साइन 2x का क्या होता है माइनस माइनस प्लस कॉस 2x बाई 2, सही लिखा क्या? अब हाफ बाहर निकाल दे, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? सही बोला क्या? माने प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c। देख तो समझ में आया क्या सबको? ऑनलाइन में जो लोग हैं वो लोग भी कैसे लिखा ये? रश्मि 1/2 बाहर, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, तो ये प्लस 1/4। राजा ए सबको को समझ में आया? हाँ नहीं ये तो बेकार है, मतलब तुम्हें बस फॉर्मूला का प्रैक्टिस करवाया मैं तो, ठीक? क्या चीज? ये देख सवाल, x cos इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, बोलो कैसे होगा? कौन u है कौन v? हाँ बोल। x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर t पकड़ेगा। अरे cos इनवर्स x को पहले t पकड़ो यार, तब जाके कोई काम होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तो मतलब एक माइनस बाहर ले ले तो, अच्छा एक मिनट, x अगर cos इनवर्स x अगर t है तो x क्या हो जाएगा? cos t होगा ना। x के जगह पे यहाँ पे लिखा गया प्रतीक cos t, और इसके जगह पे लिखा गया t, और ये dt। अब बोलो होगा बाई पार्ट्स? अबे है माइनस टी कॉस टी डी टी, बाई पार्ट्स करते हैं, माइनस एकदम बाहर ले लो, एल्जेब्रिक टी बाहर जाएगा कॉस टी,
टी बाहर जाएगा ना, तो टी एक बार में लिख दूं मैं, टी साइन टी माइनस इंटीग्रेशन, अच्छा छोड़, हाँ ठीक है, cos का होल इंटीग्रेशन डी टी, सही है क्या? एक माइनस बाहर है, यहाँ पे आएगा टी साइन टी माइनस, ये तो 1 है, ये तो साइन टी है, साइन टी का माइनस कॉस टी, डायरेक्ट लिख दे प्लस कॉस टी। अब बता टी कौन है? टी तो वो है, एक मिनट, अगर तेरे को ये समझ में आता है कॉस टी है एक्स बाई 1, तो वो ट्राइंगल बना सकता है क्या तू? ये अपना बेस, ये अपना हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस ट्राइंगल में साइन टी बोल, हाँ तो मतलब वो साइन टी है, ये कॉस टी है, तो आंसर क्या होगा माइनस, साइन टी की जगह पे होगा, अच्छा कॉस इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर, मैं हमेशा ना इसको इधर प्रेफर करता हूँ, ये हमेशा तुम लोग भी करना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर और कॉस इनवर्स एक्स इधर, वरना कुछ पांडु टीचर होता है इसको इधर लिखोगे ना तो वो पूरा कॉस इनवर्स एक्स का एंगल समझ बैठेगा, गधों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे अपना x प्लस सी, हाँ मतलब एक ब्रैकेट नहीं लगाएगा तो वो एंगल समझ बैठेगा, आया समझ में? इस तरह से आंसर लिखना होता है। हाँ मैंने बहुत सारे स्टेप जम मारे, एक नहीं, मैं बोर्ड के साइज के हिसाब से सब बनाता हूँ। क्या बोल रहा है वो? नहीं मतलब आगे भी समझ देखना है ना, उसके हिसाब से सब बनाता हूँ, सेल्फ एडजस्टेबल मोड पे काम करता है मेरा दिमाग, सवाल कितना भी बड़ा रहे बोर्ड में हट जाएगा। इसके बाद इधर कैसे गए, यहाँ से होते हुए, अरे टी मतलब तो कॉस इनवर्स एक्स है, अब रहा बात साइन टी, अब अच्छा एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, साइन टी को लिख देंगे साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, अरे ऐसा हो सकता है बट ये काम मत करना, अरे क्या है टी बैठा देते हैं, ऐसा मत करना, इसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक, ऐसा नहीं करना होता है, वरना फिर टीचर एक्सपेक्ट कर बैठता है भाई कॉस इनवर्स को फिर थीटा बना के इनवर्स का एक सवाल बना दो साइन में घुमा के, हालांकि आएगा यही, तुम्हें घुमाओगे तब भी आएगा यही, ठीक है, पर उतना जाना नहीं है, ट्राइंगल से जाओ, समझ में आया क्या? दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स, इसको इधर मत लिखना, ऐसे मत लिखना, हाँ तो वो अपना साइन टी को तू ट्राइंगल के हिसाब से लिखा यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कॉस टी तो ए तो एक्स बैठा दिया, मतलब टी को रिप्लेस करने का तरीका और कुछ नहीं है, आया समझ में? अरे हाँ बोलो, झूठ बोलो कम से कम यार, अच्छा एक सवाल और भी है यहाँ पे, हाँ अरे देखना सबको इधर, इंटीग्रेशन एक्स tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, फुल टाइम पास, क्या करे? tan इनवर्स एक्स को टी पकड़ ले, पकड़ ले, अच्छा tan इनवर्स एक्स को टी पकड़ लेने से इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, रूट में आएगा कि ऐसे ही? हाँ तो ये तो रूट में रह जाएगा फिर तो, यहाँ पे अपना x इंटू टेन इनवर्स एक्स डी एक्स श्रुति डिवाइडेड बाई यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा कितना बार dx लिखे, तो यहाँ पे dx बाई ये x क्या बन जाएगा, रे tan t बनेगा ना, या बिना समझना, ये अपना tan t इंटू यहाँ पे ये t और dt डिवाइडेड बाई ये नीचे क्या हो जाएगा x, आइला ये तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी हो जाएगा, वो क्या होता है रूट से हटेगा तो सेक टी है ना, साइन बाई कॉस बाई 1 बाई कॉस, मतलब ये तो सीधा बात है टी साइन टी, देखना जरा बाई पार्ट्स होगा क्या, रिपीट टेलीकास्ट कर लो, कौन बाहर निकलेगा, टी की साइन टी, टी इंटू माइनस कॉस टी, मैं एक बार में लिख दिया, माइनस इंटीग्रेशन एक तो डी डी टी का टी 1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस साइन टी,
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, और ठीक है, थोड़ा सा फ्लो में आ जाती हूँ। हाँ ठीक है, अरे देखो यही आएगा, ये dt, अब देख रहे ये तो 1 है, साइन टी का माइनस कॉस टी होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इंटीग्रेशन कॉस टी का साइन टी होगा, वही लिखा था, माइनस टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस टी, है ना। अच्छा एक बात बताना, अब फिर टी को कैसे रिप्लेस करें, बस रट लो, कुछ नया कहाँ है, टी के जगह पे क्या लिखे, टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू, एक मिनट ट्राइंगल बना ले, टेन टी मतलब होता है एक्स बाई वन, तो ये अपना x, ये अपना 1, ये अपना रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस ट्राइंगल में कुछ भी बोल सकते हैं, साइन टी कॉस टी बोलो इस ट्राइंगल में, अभी तो बोलो ना, 1 बाई रूट, हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, प्लस साइन टी बोलो इस ट्राइंगल में, खलास, आई नो, अरे आया क्या समझ में सबको, किधर ये, अरे इधर से साइन टी का आएगा माइनस कॉस टी, और ये तो 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस टी का आएगा साइन टी, दो डबल इंटीग्रेशन, कहाँ टफ है बे, अरे तुम लोग भी हड़बड़ाओ, 3-4 तो सवाल बनाएगा ट्रैक पे आ जाएगा, इंटीग्रेशन मैंने एक्सरसाइज नंबर 25 प्योर बाई पार्ट्स है, वो खाली यू वी और ट्राइंगल, चाहे तो हेडिंग लगा ले, पूरा एक्सरसाइज यू वी और ट्राइंगल में निपट गया, बहुत ज्यादा हुआ तो टी पकड़ लेना, हाँ क्या, दो ही एक्सरसाइज है, एक में आपको कोर बाई पार्ट सिखाते हैं, अगले में चले जाओगे तो टी पकड़ पकड़ के सिखाएगा, और क्या करेगा, मिटाएगा, अच्छा मतलब कई तुम लोग एकदम सन्नाटे में चले गए, पढ़ाओ, अच्छा ठीक है, आस्ते आस्ते पढ़ाते हैं, आओ एकदम आस्ते पढ़ाएंगे, सुबह एक्स क्यूब साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, आधा सवाल तो मैं गेस कर लिया, यही हाँ यही है, कैसे करेंगे इसे, और आस्ते करो, पहले एक्स स्क्वायर को टी पकड़ो, आस्ते आस्ते करो, है ना, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को, रुक जा थोड़ा आस्ते करेंगे, फिर लिखेंगे थोड़ा, मतलब तुम ज्यादा डायरेक्ट मत मारो, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 बाई रूट अंडर, अब मैं नहीं करूंगा तुम लोग बोलेगा, 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 बस, इंटू 2x, अच्छा dx इक्वल्स टू dt, अच्छा उधर क्या करें, वो एक्स क्यूब से एक एक्स खोल ले क्या, एक हाफ लगा के 2 डाल दे, वाह शाबाश, यहाँ पे 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, देख तो जरा ये वाला dt पार्ट हो जाएगा नहीं, आज देख ना ये और ये मिला के dt, एक्स स्क्वायर की जगह पे अच्छा साइन टी, और इंटू ये टी, अरे ले दे के फिर तो वही है साइन टी डी टी, वही तो है, नया नया बात इसमें ये है कि वहां हाफ नहीं था, इस बार हाफ है, हाँ ओहो गुड, वेरी गुड, यहाँ पे अपना t इंटू माइनस कॉस टी माइनस, अच्छा मतलब प्लस साइन टी प्लस सी, टी रिप्लेस कर सकते हो क्या, वो टी को क्या लिखेंगे पहला वाला ये, और कॉस टी के चलते क्या लिखा जाएगा, बनाइए ट्राइंगल सर, अरे ट्राइंगल तो बनाना पड़ेगा ना, हाँ तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे, साइन टी, और ये बाई 1
तू मेरे से 20 सवाल करवा ले, सब में यही रखा हुआ है, कसम से बता रहे हैं। ये अपना ये एक्स स्क्वायर, ये 1, ये क्या हो जाएगा भाई x4। डेवले हो तुम लोग। cos t लिखो, sin t लिखो, खत्म सवाल। अब बोल अभी भी टफ है, और 4-5 करवाऊंगा ना तो यही सेम प्रोसीड्यूर है। पहले टी पकड़ो, बाई पार्ट्स पे आओ, उसका टी खोलो ट्राइंगल से। वो तुम्हारा दया है। अरे आया समझ में? हाँ, एक्स स्क्वायर को टी। क्या चाहिए? एक और सवाल करा देते नहीं? हाँ करा रहे, लॉग वाला ही करा रहे। ओके, सब कोई को समझ आ रहा है? मैं करवाता हूँ ना, रुक ना। अच्छा ये वाला देखो, x+1 log x, आई मीन dx भी है और इंटीग्रेशन भी है। कौन कौन u है, कौन v है? समझ में आया वो क्या बोला? यही नहीं करना, ठीक है? log x u है, तुझे कैसे पता? एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, तू थोड़ा देर के लिए गलत मान ले कि x+1 u है और log x v है, तू x+1 को बाहर निकालने के बाद इंटीग्रेशन log x को आता भी नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है, log x ही u है, तो होगा तेरे से थोड़ी। अरे मैं मजाक से बताता हूँ, बट दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। कभी कभी ऐसे कॉम्प्लेक्स बाई पार्ट्स होते हैं जिससे तुम्हें पता नहीं चलेगा यू कौन है, वी कौन है। तो ये कॉमन सेंस लगा लो ना, किसका इंटीग्रेशन नहीं मार सकते, किसका डेरिवेटिव मार सकते हो। तुम log x का डेरिवेटिव भी मार सकते हो, इंटीग्रेशन नहीं मार सकते। हाँ तो वो u है, log x बाहर। चुप, कुछ नहीं, ऐसे ऐसे क्या कि इंटीग्रेशन log x। अच्छा हाँ तो फिर अब मान ले x log x प्लस log x, ठीक है, पार्ट पार्ट इंटीग्रेट करेगा, फिर इंटीग्रेशन log x तो आएगा ना एक तो नहीं आता। रुक रुक रुक, बांस अभी बाकी है। वो जो पहले x log x था ना, उसका भी क्या करेगा तू? log x तो निकालेगा ना। हमको पता है x+1 और x में क्या फर्क है, दोनों ही तो पॉलिनोमियल है, खाली 1 का कमी है। एक बार में समझ में तो आता नहीं है, तभी हम यहाँ खड़े हैं। कर ले, ये क्या हो जाएगा अपना x²/2 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, शाबाश, 1/x इंटू x²/2 प्लस एक्स डी एक्स। क्या इसके बाद मेरे को करने का जरूरत है? हाँ ये बात है, कर दीजिए सर, आप ही का प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। इंटीग्रेशन ये अपना आएगा x/2 प्लस 1 इंटीग्रेशन डी x²/2 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस, हाँ बोल, x²/4 माइनस एक्स प्लस सी। मेरा तो यही आंसर है सर, हम लोग का भी वही आया। गुड, हम लोग आपके साथ हैं। ओ वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा हो जाता है कभी कभी, है ना रोहित? अरे आज मैं लाया नहीं, ये मैं लेके आ जाता, बट माइक पहना हूं ना। मिटा दे क्या इसको? तुम लोगों को सबको समझ में आया तो? एक सवाल कौन सा बनाए, सारा तो बेकार है।
अच्छा सोच, एक मिनट रुक जा। एक्स साइन एक्स और एक क्या था वहां पे, कॉस 2x। कॉस 2x कैसे करें इसको? हाँ, टू मिटा दो अपने हिसाब से। नीचे लिख देना ब्रैकेट में, इग्नोरिंग 2 वी गेट। तुम लोग को तो बता। आस्ते यूवी डब्ल्यू तो सीखे नहीं हूँ। नहीं, 2 बार यूवी कैसे लगता है? अच्छा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री पकड़ेंगे और एक एक्स पकड़ेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या? पूरा ट्रिग्नोमेट्री टर्म तो ही एक तो ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लें। पर ये भी तो बात है, उसका बात सुन, ये भी तो बात है कि अगर उसे एक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पकड़ेगा तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म यू भी होता है क्या? तो फिर वो चार्ट किस लिए है? अच्छा पकड़ के देखते हैं ना, एक आइडिया तो दिया, आगे बढ़े क्या? इधर देखो। अच्छा वैसे निकालें किसको, एक्स को या इसको? अच्छा तो एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस 2x dx माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस 2x dx। इंटीग्रेशन तो होगा क्या? अरे ये इंटीग्रेशन तो होगा क्या? ये इंटीग्रेशन तो होगा क्या? नहीं, इतना क्या स्ट्रेस ले, तुम कर सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या, 2 cos square x minus 1 cos 2 थीटा 2 cos square x minus 1, फिर वो cos x को t पकड़ ले, देख होगा शायद। अबे रावण, जो बोले वो कर तो सही पहले। सवाल खत्म होने के बाद मैं बताऊंगा, इसका भी एक तोड़ है कि कैसे समझेंगे 2 ट्रिगोनोमेट्री हुआ तो। देख इधर, ये अपना ऐसा एक और सवाल है, एक्चुअली 3 ही सवाल है मार्केट में पूरा, मैं तीनों बताऊंगा। ये एक सवाल है और 2 सवाल है। अच्छा इसका डायरेक्ट तुम लोग आंसर बोल सकते हो क्या? cos x को t पकड़ो तो माइनस साइन एक्स dx dt है ना, cos x को t पकड़ ले यहाँ पे तो মাইনাস sin x dx dt, তাই তো? অর্ণব এক কাজ করে, এখানে একটা মাইনাস লাগিয়ে দিলাম, এটা x, তাহলে দেখ এখানে dt টা ট্রান্সফর্ম হবে 2t স্কয়ার माइनस 1 dt, তাই তো? ये इंटीग्रेशन हो सकता है ना? हाँ तो वो वाला पार्ट सॉल्व। इधर देख ले हल्का, यहाँ पे चीजों को क्या होगा, ये तो अपना 1 है, इसको ये माइनस को प्लस बना दे तो यहाँ पे आएगा देख 2t स्क्वायर, इसको रहने दे, डी डी एक्स ऑफ एक्स को रहने दे, यहाँ पे आएगा 2t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब बता 2t स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव, आई मीन सॉरी इंटीग्रल, 2t स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन पूछ रहा हूं। कौन सा? ये प्लस कैसे आया? क्योंकि ये माइनस साइन एक्स डीएक्स डीटी था, हाँ उसको अंदर भेज दिया। बोल इसका इंटीग्रेशन बोल 2t स्क्वायर का, हे भगवान, 2t क्यूब बाई 3 माइनस टी, डाउट मत रखो अपने ऊपर, 2t क्यूब बाई 3 माइनस टी। अब ये डी डी एक्स एक्स तो 1 हो गया, यहाँ पे एक और बार इंटीग्रेशन में टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, टी टू द 4 बाई 4, हाँ तो मतलब एक 2 कट जाएगा, मैंने टी टू द 4 बाई 6, टी टू द पावर 4 बाई 6 माइनस टी स्क्वायर बाई 2,
टी कौन है? cos x है ना, डाल दो, आ जाएगा ना, समझ में आ रहे? अरे टी में cos x डालना है, उतार ले। सबको समझ में आया तुम लोग को? बोल। यहाँ पे अभी तो इंटीग्रेशन का मतलब फॉर्मूला बैठा देते, इंटीग्रेशन साइन तो हटा देते तब ना सी मारते हैं। हाँ तो यहाँ पे मारा ना मैं सी, वो इंटीग्रेशन हालत पे छोड़ रहा था मैं बार बार, मुझे पता है ना कि उसका आंसर लिख दूंगा तो फिर मेरे, देखना तू बता, मेरे को इसको लिखने का कोई पॉइंट नहीं बन रहा था, लेकिन मैं इसको चलाए जा रहा था। इसमें इंटीग्रेशन नहीं मारा, इसमें ट्रांसफॉर्म किया टी लेट कर। अच्छा यहाँ नहीं, क्योंकि एक और इंटीग्रल था, हाँ इसलिए नहीं किया। हाँ बोल सकता है, नहीं नहीं वो सही बोला पहली बार, वो उसमें एडअप हो गया ना। हाँ कोई बात है, ऐसा होता है बीच बीच में। cos x इक्वल टू टी এর পরের স্টেপটা, বাহ ও এই স্টেপটা নেই। cos x ইকুয়াল টু টি, এ কি বলছিস রে? সন্টু কি বলছিস? হ্যাঁ আরে কোন স্টেপটা? cos x ইকুয়াল টু টি, এখানে কোনো স্টেপই নেই, ওটা পর থেকে স্টার্ট করেছিলাম অঙ্কটা। ও এটা প্রিন্টিং মিস্টেক, মাঝে মাঝে হয়ে যায়। আরে শুনে না, বল কোন স্টেপটা, বুঝতে পারছি না। এখানে x টি এর ভ্যালু বসাতে হবে। अच्छा ठीक है, আমি नेक्स्ट एक, मैंने एक्चुअली ये सवाल समझ में आया। दो सवाल बहुत स्पेशल है, इसको अलग से याद रखोगे बाई पार्ट्स में। दो सवाल बहुत स्पेशल है, मतलब वो बाई पार्ट्स के ही रूल्स को तोड़ता है, ठीक है। हाँ ऐसे 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 तुम लोग के सिलेबस में बहुत कम है, बट ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे तुम्हें जो बाई पार्ट्स अपना ही रूल तोड़ देगा। मतलब ऐसे इसको केमिस्ट्री मत समझना प्लीज, ठीक है, बट ऐसा होता है। अच्छा मैं तुम्हें सेक क्यूब एक्स डीएक्स कैसे करेंगे? तुझे पता है तू बाई पार्ट्स पढ़ रहा है, तुझे पता है तू बाई पार्ट्स 25 नंबर एक्सरसाइज कर रहा है, कसम से बता रहे अगर ये नहीं बोल के ये सवाल तेरे सामने देता ना, तू कभी सोचता ही नहीं कि बाई पार्ट्स होगा, कभी सोचता ही नहीं। बहुत स्पेशल सवाल है, कईयों से अटकने वाला सवाल है। तुम ऑनेस्टली सोचो, तुम कुछ भी सोचोगे ये सोचोगे ये बाई पार्ट्स है। हाँ तुम लोग तो खोल वोल के जो भी करेगा, cos स्क्वायर एक्स या sin स्क्वायर एक्स पार्ट पार्ट डिवाइड या जो भी है, ये बाई पार्ट्स का सवाल है। इसीलिए बोल रहे हैं इंटीग्रेशन जो होता है ना, पक्का मेरा बात मिला लेना, इंटीग्रेशन जो होता है ना वो माया जाल है, पता है। जब आपका इंटीग्रेशन चल रहा है, ये एक स्टूडेंट का लाइफ में पूरा 12 में ये एक पार्ट होता है, जब आपका इंटीग्रेशन चल रहा है ना आपसे सारा सवाल होगा, जब आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा ना फिर आपसे सवाल नहीं होगा, देख लेना, नहीं होगा। नहीं तब तो पूरा इंटीग्रेशन सीख गए ना। अब पूरा 300 का 300 एक्सरसाइज सिखाने के बाद एक सवाल यहाँ पे टांग दूंगा तो कौन सा एक्सरसाइज है ये? क्यों तुम लोग से अभी इंटीग्रेशन का होमवर्क इसलिए हो जाता है कि तुम्हें पता है ये वही एक्सरसाइज है, तो सोचना वैसे है। अरे ये ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, ये एक्चुअली में होगा। अभी तेरे को मैं पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने के बाद ये सेक क्यूब एक्स देता ना, तुझे खुद शर्म आता भाई इतना छोटा सवाल में फंस गया मैं, तो क्या खाक सीखा मैं इंटीग्रेशन? ये बाई पार्ट्स को कोई कभी सोच नहीं सकेगा। अरे प्रतीक तुम केमिस्ट्री का नाम पे इमोशनल हो जाते हो, रुको देखिए इसको बाई पार्ट्स पे कैसे तोड़ेंगे। और ऊपर से बाई पार्ट्स तो और भी नहीं सोचेगा कोई, इसलिए क्योंकि ये तो सिंगल फंक्शन है ना। ये दो स्पेशल सवाल है, प्लीज इसे अलग से याद रखो। इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स और कोसेक क्यूब एक्स, कोई एक ही करूंगा, दोनों अपना 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 बजाने वाला सवाल है।
वैसे वो सेक है, हाँ साइन आया था, वो साइन कॉस का अलग मैटर है। सेक क्यूब एक्स, स्टार्ट करें ये सवाल। देखिए सवाल को कैसे करना होगा, देखो इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, हाँ और लिख भी कह सकते हैं। अच्छा एक बात बता, किसको यू किसको वी माने, देख अभी थोड़ा देर पहले बोला था मेरा बातों को मजाक से लगता है, सेक स्क्वायर को बाहर निकाल दे, गलत। सोच ना बैठ के कि किसका इंटीग्रेशन आसान है, सेक एक्स का आसान है, सेक स्क्वायर एक्स का तो tan x होता है डायरेक्ट, हाँ तो उसको रखो बाकी को बाहर निकालो। देख समझ में आ रहा है, किसको यू माने बोल तो सेक एक्स को, क्यों, क्योंकि एक्चुअली देख ऑनेस्टली बताया कि दोनों का इंटीग्रेशन होगा, सेक एक्स का भी फॉर्मूला है करो तो वो log ऑफ tan π/4 प्लस x/2 या फिर sec x प्लस tan x, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आप सिंपली sec x को निकाल दो ना, क्योंकि sec स्क्वायर का लग जाता है इंटीग्रेशन, है ना, तो sec x को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन अपना sec स्क्वायर x dx माइनस डी डी एक्स ऑफ sec x क्या हो जाएगा रे, हैप्पी फैमिली। देखो सुबह देखना यहाँ पे, हाँ sec x tan x, तो यहाँ पे आएगा अपना sec x इंटू यहाँ पे आएगा tan x माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे आएगा sec x tan x, रुक जा, और यहाँ पे एक अच्छा tan स्क्वायर x लिख दूं, क्योंकि इसका भी एक tan x आएगा ना। अब इसका इंटीग्रेशन तो कैसे होगा, कर सकता है तू, हाँ बताओ बताओ बताओ, बताना पड़ेगा। अच्छा tan स्क्वायर इसको लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस 1। अरे तुम जानते हो क्यों बोले कि बताओ, तुम सोच के देखो तुम और कर भी क्या सकते हो, और कुछ कर सकते हो क्या, इसमें यू भी लगाएगा फंस जाएगा, जानता है यू भी लगाना बड़ा बात नहीं है, तुम लगा सकते हो, थोड़ा सा एक दो स्टेप सोच लो ना। एक्चुअली यूवी लगाने के लिए ना सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे यूवी लगाने से उसका सेकेंड पार्ट सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसको यू किसको भी, अब तो tan स्क्वायर का भी नहीं होता है, तो हम लोग फंसते जा रहे हैं ना ज्यादा। एक काम कर, रुक जा देख इधर, sec x इंटू tan x माइनस यहाँ पे इसको लिख सकते हैं sec x, और यहाँ पे इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। एक बात बता, रुक जा sec x tan x माइनस इसको फॉर्मूला में खोल दिया तो इंटीग्रेशन sec क्यूब x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x dx, ये वाला हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला है ना। अरे तुम्हें नहीं लग रहा सवाल घूम के आ गया, ये तो सवाल घूम के आ गया ना, तो इसको करते कैसे हैं, ये सब शुरू में इसको आई इक्वल टू लिख, आई आई आई, ये आई और यहां पे आई, और ये उधर गई तो वो उसके पास आई, है ना, ये भी आई है ना, अरे आई प्लस आई 2i हो जाएगा ना, तो कुछ झमेला नहीं, देख इधर वो 2i हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा sec x इंटू tan x प्लस sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c, और ये 2 को यहाँ पे हाफ में डाल दे, हाफ, ये आई है, वो आई उससे ये आई, अरे आया समझ में, वो क्यू आई इधर नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, हाँ मैं ये यही तो आई है, और आई ही तो उधर जाके 2i है, हाँ इसीलिए हाँ हाफ से डिवाइड किया। अरे आया सबको समझ में, एक बढ़िया सवाल कराते 3 ऑफलाइन, हाँ बोल, क्यों क्या दिक्कत है बोल, ये tan स्क्वायर को लिखा sec स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस sec क्यूब x, और ये प्लस sec x, ये तो खुद ही एक फंक्शन है, इसका फॉर्मूला बैठाया
और इसको आई, मैंने पूरा सवाल को आई लेट किया था, तो आई इक्वल टू उसी का स्टेप में चल रहा था ना, ये उधर जाके 2i बन सकता है। अरे ऐसे सवाल मिलेंगे आपको आगे जिसको आई लेट किया जाएगा, ठीक है, तो उसमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं हम लोग ऐसे भी सवाल। इसको आई लेट कर लिया और आई उधर 2i बन गया और 2i का फंक्शन ये आ गया, तो डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड, हाँ तो हाफ कर दिया। समझ में आया? तो ये नेवर एंडिंग बाई पार्ट्स है ना, कोसेक क्यूब एक्स में भी ऐसे ही फंस जाएंगे। अब कोसेक क्यूब एक्स भी कर सकते हो ना, ठीक, उतार ले इसको। क्या MPRMS ये सब क्या है प्रतीक? मिटा दे। ये कोसेक क्यूब और सेक क्यूब का एकदम स्पेशल केस है, ये दोनों अलग ही सवाल है, बोले तो इसको अलग से रखो। क्वेश्चन नंबर 22 देख ले एक बार, क्वेश्चन नंबर 22 और रूट एक्स को टी कर रहा हूं मैं, मिटा दे क्या? अरे सबको को समझ में तो आ रहा है ना, ऑनलाइन में जितने लोग हैं तुम लोग सबको समझ में तो आ रहा है? ओके, इन e टू द पावर रूट एक्स dx, बताइए, ये और कुछ कर नहीं सकते। एक और सवाल मेरी तरफ से, ये वाला करा उसके बाद, अच्छा याद दिला दीजिए। रूट एक्स को t पकड़ ले, क्या 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ये dx के यहाँ पे क्या लिख देंगे, देख यहाँ पे e टू द पावर t इंटू 1/2t, क्या सही लिखा? क्योंकि ये तो रूट एक्स तो t है, 1/2t dt, तो हाफ बाहर निकाल दिए, e टू द पावर t बाई t dt। काहे का? ओ अच्छा अच्छा, ओ तब तो और आसान हो गया, तब तो क्या सही तो है? हाँ मतलब ये ठीक है, 2 सही है क्या? ए रुक जा, ये तो आसान, मॉडर्न प्रॉब्लम्स रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशन। ए प्रतीक, कौन सा 1/2? नहीं अच्छा मतलब ये ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक लिखा हुआ है, 2t dt, ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। एक और सवाल, हाँ इसके बाद u कौन है v कौन है कर सकते हो ना, बस सोच, अगर मैं तेरे को बोलूं इंटीग्रेशन log x, ये कैसे होगा? क्या तुम्हें 10 लिखने से खुश हो जाओगे यही? हाँ तो 1/log 10 बना के साइड कर देना कांस्टेंट, फिर वो इंटरफेयर नहीं करेगा, फिर यही सवाल है। अब बोल फिर, कैसे करेंगे? अभी मैं तुम्हें सोचने बोल रहा हूं कि ये बाई पार्ट्स है, हाँ गलत है, ओके तुम्हें पता है वो 1 को तुम x टू द पावर 0 भी लिख सकते हो, कम में हो जाएगा। एक्चुअली वही करना है, मतलब वो थोड़ा सा भटक गया। इस 1 into log x, 1 is an algebraic function, it's considered to be x to the power 0 log x। अब बोल किसको रखना है किसको निकालना है? अरे log x हमेशा निकालना है भाई, जानता है बाई पार्ट्स में ना एकदम रट ले, दो चीज हमेशा रट ले, log और साइन इनवर्स को, वही u है, उसका इंटीग्रेशन नहीं लगता है तुमसे, ना हो पाएगा इंटीग्रेशन log x का। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन हो पाएगा क्या? देखो नहीं सीखे हो तुम लोग, लॉग और इनवर्स ही निकालना होता है हमेशा। तो ये log x बाहर, इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ddx ऑफ log x, ddx ऑफ log x आएगा ना, जिसको u माना, हाँ तो वो 1/x यहां और इंटीग्रेशन dx का dx, x log x माइनस x प्लस c,
हाँ मतलब ये x आएगा, ये इससे कटेगा तो इंटीग्रेशन dx का x आएगा। सही है क्या? पक्का? देखो अभी तुम लोग हैबिचुएटेड हो गए, अभी मैं वैसे ही स्पीड में कर रहा हूँ। लंबा देख के किसी का भी हालत खराब हो जाता है। हाँ हाँ मैं सोच रहा हूँ e टू द पावर 0 2 टू द पावर 0। हाँ क्योंकि दोनों कांस्टेंट है ना। ये पांडे ऐसे ही आंसर चाहता है। सुनो ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा टाइम पास कर लिया, अब नहीं कर पा रहा हूं, तो एक्सरसाइज नंबर 26, क्योंकि और कुछ है नहीं। 26 नंबर एक्सरसाइज में चलो। 26 नंबर एक्सरसाइज बहुत मस्त है, एक फॉर्मूला के ऊपर है, तो वैसे एक फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूला लास्ट में पढ़ाऊंगा। आजा इंटीग्रेशन, एक सवाल बताऊंगा प्लीज, एक सवाल में अपने आप को अपडेट करो। e टू द पावर x 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx। पूरा का पूरा एक्सरसाइज इसी सवाल के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। e टू द पावर x ब्रैकेट में 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाई एक्स क्यूब dx। कैसे करेंगे? सबसे पहला सवाल तुम लोगों से, रश्मि से सीखो। रश्मि e टू द पावर x बाई एक्स dx, तुम्हें लगता है ये बाई पार्ट्स होगा? बाई पार्ट्स नहीं होगा ये। कौन बाहर जाएगा? e टू द पावर x बाहर जाएगा। ए भाई e लास्ट में आता है, 1 बाई एक्स बाहर जाएगा ना। हाँ तो बताओ क्या लाइन लिखा जाएगा? 1 बाई एक्स इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx माइनस क्या लिखा जाएगा? 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव। शाबाश, मतलब ये प्लस लिख दिया यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। शाबाश, ये हो गया अपना बड़ा बांस। पहले था e टू द पावर x और यहाँ पे e टू द पावर x बाई एक्स स्क्वायर। अब इसको करो। कौन सा आई, किसका आई? ऐसा कुछ नहीं आई। तुम आई बाई एक्स तुम ही इंटीग्रेट करना। अरे नहीं हो सकता ये, सोच इसका एक बार और बाई पार्ट्स मारने का खुद ही से सोच। बोल किसको बाहर निकालेगा? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 बाई एक्स स्क्वायर, उसको बाहर निकाला, e टू द पावर x अंदर। बोल 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 2 बाई एक्स क्यूब। ये साला अगली बार अगले टर्म में ये और बड़ा हो जाएगा, ये खत्म होने का नाम ही लेता है, n के पावर में चला जाएगा। तो मतलब ये प्रोसेस गलत है। अब तू सोचना, अगर ये प्रोसेस गलत है तो क्या सही है? किसको निकालेगा? निकाल निकाल, और निकाले किसको? e टू द पावर x को ना। अब ठीक है, e टू द पावर x को निकाल दिया, इंटीग्रेशन dx बाई x क्या होता है? log x होता है, लेकिन dx बाई x log x होता है। तो इसको निकलेगा तो कैसे निकलेगा? e टू द पावर x, यहाँ पे आया एक तो log x। अगला टर्म में देख, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? e टू द पावर x इंटू log x। ले, पहले log x अकेला था, अब 2 के साथ है। e और log में किसको निकालेगा? log को निकालेगा ना। ये log बाहर निकलेगा और अगले टर्म में यहाँ पे 1 बाई एक्स बन के आएगा, और फिर वो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। वही है, एक स्टेप आगे जाके घूम रहा है ये तो। अरे जो लोग ऑनलाइन में, वो लोग सुनना बढ़िया से, फालतू कहानी सुना रहा हूं बट वही इंपॉर्टेंट है। e टू द पावर x बाई एक्स को किसको यू किसको भी पकड़े, दैट्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट। एक 1 बाई एक्स को यू पकड़ते तो इधर ही से लोचा, और इसको e टू द पावर x को बाहर निकालते हैं तो एक लॉग पे घूम के आके लोचा। लोचा तो होना ही है। अब सवाल देख, समझ में आया पहले? अरे सॉल्यूशन तो मैं करूंगा ही, लॉग का सीरीज जैसा है। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं। पहले बता, प्रॉब्लम समझ आया? एक्चुअली ये क्यों बोला, मैं तेरे को डायरेक्ट सवाल बता सकता था, मैं ये तेरे को बोला इसलिए कि सवाल देख के अपना व्यू पॉइंट बनाना है। तुम्हें पहले ये बात अपने अंदर में बैठना चाहिए कि e टू द पावर x बाई एक्स दिखता तो बाई पार्ट जैसे, पर उसका बाई पार्ट सोल्यूशन वो नहीं होगा। अब नहीं होगा तो दिट मस्ट बी अल्टरनेटिव सोल्यूशन। तुम देखो ना वहां पे sec स्क्वायर sec क्यूब x का sec x इंटू sec स्क्वायर x, वो घूम के वापस sec क्यूब x दे दिया। अब उसको भी नहीं कर पाते, उसने उसको आई बना के हटा दिया। समझ में आया? मतलब कैसे भी सॉल्यूशन तो निकालना है। इसका क्या करे? नहीं होगा, नहीं होगा। मैं बात सुन, इसका सॉल्यूशन देख लेगा ना तो तू कन्विंस हो जाएगा कि नहीं होता, कैसे भी नहीं होगा ये। अब सुनो एक बात,
अच्छा तुम लोग ये अंदर वाला दो फंक्शन को ध्यान से देखो, तो अगर इन अंदर वाले दो फंक्शंस को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा एक दूसरे का डेरिवेटिव है। ऐसा है क्या? एक दूसरे का डेरिवेटिव है, ऐसा है क्या? सुनना, अब देखिए सवाल को कैसे करते हैं। सब एक एक कैटेगरी है। 26 नंबर एक्सरसाइज में ऐसे ही सवाल होता है, उसे हेडिंग लगा के लिखना। देखो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, बढ़िया सुनना। e टू द पावर x अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा, टोट का भी बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा देर बाद इसका सारा आंसर तुम लोग मुंह में बोल देगा। टोट का भी बताऊंगा। e टू द पावर x 1/x²। कहानी सुनते रहे, कहानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डी अपना dx माइनस e टू द पावर x इंटू 2/x³ dx। बढ़िया सुनना, इसका बाई पार्ट्स मार, जबकि तुझे पता नहीं आएगा, इसका मत मार। इसका लगा, इसका मत लगा, देख कर रहा हूं। किसको बाहर निकालेगा? रूल क्या कहता है? 1/x²। देख इधर, 1/x² को बाहर निकाला, e टू द पावर x dx माइनस ddx ऑफ 1/x² e टू द पावर x dx। वन बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? -2/x³। क्या माइनस माइनस प्लस? ये पूरा इसके साथ खत्म। उसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या? कितना होगा? e टू द पावर x बाई, अरे e टू द पावर x का इंटीग्रेशन तो e टू द पावर x होता है ना, तो आंसर कुल मिला के क्या हुआ? e टू द पावर x बाई x² प्लस c। समझ आया क्या? पहली बात तो सारा सवाल ऐसा बनेगा। दूसरी बात है टोटका सुने। कभी जीवन में अगर ये, अच्छा पूरा एक सम का मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे मैंने कौन किसका डेरिवेटिव है, ये इसका डेरिवेटिव है, तो जो डेरिवेटिव है उसको रख देते हैं, ठीक। और जो बाई पार्ट्स है, मतलब जो डेरिवेटिव नहीं है, उसी का बाई पार्ट्स लगाते हैं, और उसी का सेकेंड हाफ तो कट जाता है, कट जाएगा ना, और उसका फर्स्ट पार्ट रह जाएगा। तो तुम एक काम करो, इसका डायरेक्ट आंसर, इसका फर्स्ट पार्ट तो कोई भी बोल सकता है, 1/x² बाहर e टू द पावर x, वही आंसर है। इसका आंसर ही वही है। मतलब ये सवाल देख के बोल सकता है, अच्छा 1/x² बाहर निकल जाएगा, e टू द पावर x/x²। सही है। अब तू सारा सवाल का आंसर देगा। एक मिनट इधर देख, बोर्ड में प्लीज देखो। tan x माइनस log cos x, ऐसा सवाल है। तुम्हें पता चला कौन किसका डेरिवेटिव है? कौन किसका डेरिवेटिव है? log cos x का डेरिवेटिव tan x। हाँ तो आंसर बोल, आंसर देख। सात नंबर, माइनस e टू द पावर x log cos x प्लस c। अबे sec x 1 माइनस वो होता है। आया समझ में? डायरेक्ट आंसर। अभी तुम इसका सारा आंसर लिख सकते हो, मतलब कर लेना, हाँ एग्जाम में आएगा तो करना, लिख मत देना कि देख डायरेक्ट। अरे ऑनलाइन में सबको समझ में आया क्या? हाँ क्या चीज? क्या? नहीं तुम कुछ गलती नहीं कर रहे, तुम्हारा प्रोसेस गलती था। वो बाई पार्ट्स का रूल का लिमिटेशन है भाई। हाँ बोल। नहीं ये तो हम लोग सुन, ये तो हम लोग किए जो है स्मार्ट वर्क। ऐसे तो बाई पार्ट्स नहीं होता है। बाई पार्ट्स कहता है कि लाइट रूल। अब लाइट रूल इज्जत से जा नहीं रहा तो हम क्या करें? तो हम अपना एक तरीका लगाए। ये तरीका है, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूला लिखवाते हैं। इसमें फॉर्मूला लगाने का कुछ नहीं है। मैं शुरू दिन से जब से तुम लोग को इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूं ना, चाहे वो टी पकड़ना हो या बाई पार्ट्स बोलना हो या फिर लैम्डा म्यू वाला प्रोसेस है जिसमें लैम्डा म्यू का फॉर्मूला मैंने नहीं लिखवाया, मैंने सजाना सिखाया तुम लोग को अरेंज करना। एक्चुअली ये क्यों बोलता हूं ना, क्योंकि इस तरह से अगर सम को अटेम्प्ट करोगे ना तो एक कॉमन परसेप्शन आता है कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा फॉर्मूला पे स्टिक करोगे ना तो उसमें तुम हिल नहीं पाओगे। लाइक एग्जाम्पल, एक्चुअली फॉर्मूला क्या लिखवाते हैं, मतलब इसका एग्जाम्पल के सामने फॉर्मूला लिखा है e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x। ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको ओपन अप करते हैं, fx प्लस f डैश x। इसे प्रॉपर्टी याद रखना है क्या है? ये तो कॉमन सेंस है।
एक का लगाएंगे दूसरा कट जाएगा। अरे मतलब वो है ना। एक और सवाल देख बढ़िया से ले। बड़ा सवाल, बड़ा मतलब साइज में बड़ा। सबको समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन में? थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखना। देख, जैसे जैसे समय बीतेगा मैं तुम लोगों को सारा टोटका बताते जाऊंगा, लेकिन पहली बार तुम लोग कर रहे हो ना, पहले करो तो सही। ए सब बोर्ड में देख, ये कैसे होगा? पहले तो इसे पार्ट पार्ट डिवाइड कर ले, ताकि वो एफ एक्स और एफ डैश एक्स के फॉर्मेट पे तेरे को दिखे तो कम से कम। पार्ट पार्ट डिवाइड कर सकते हैं ना इसको। अरे डरो मत, साइज ही बड़ा है खाली। ये अपना साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/√(1 - x)। तुम्हें दिख रहा है दो फंक्शन दिख रहे, कौन किसका डेरिवेटिव? ये है। तुम्हें पता चल गया किसका बाई पार्ट्स लगाना है। अगर डायरेक्ट आंसर बोल तो कितने लोग डायरेक्ट आंसर बोल सकते इसका? प्लस सी। देख ले आंसर, 18 नंबर का आंसर वही है, e⁻x sin इनवर्स x प्लस सी। सही है क्या? আরে হ্যাঁ, এটা আমি তোদেরকে শর্টকাট শেখাচ্ছি। পুরোটা সলভ করতে হবে তুই এটা পর লিখে দিবি নাকি e⁻x sin इनवर्स x। तुम काटोगे नहीं, टीचर काट लेगा। नहीं नहीं, 4 मार्क्स देगा इस क्वेश्चन में, 2 मार्क्स देगा तो तुम क्या करोगे? 2 मार्क्स का तुम प्रॉपर्टी बोलोगे? अबे तो उसको पूरा पेपर आता है, तू ब्लैंक जमा कर दे। सर आपको तो आता ही है। नहीं बोला ना तेरे को आगे क्लास में ही, सीबीएसई में जितना एक्सप्रेसिव होगा उतना अच्छा है। मैं तो तुम लोग को ट्रिक सिखा रहा हूँ। यार इसका बाईपार्ट्स लगा सकते हो क्या? लगा के आंसर निकालो, निकालो निकालो, बाईपार्ट्स लगा के आंसर निकालो, काटो खुश हो जाओ, काटो खुश हो जाओ। मेरे से भी कटता है। कर कर कर। एक और सवाल। हाँ बोल। हाँ काट। तुम आइटम हो क्या? ऊपर नीचे 1 - sin 2x/2 sin²x। अब 1 के साथ पार्ट पार्ट करेगा ना। हाँ तो एक आएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और एक इधर क्या आएगा बोल तो sin 2x/sin²x। क्या आता है बोल? कॉट आएगा। नहीं आएगा तो लेके आना। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा? R2 साइड, हाँ ऐसे ही जोल करे तुम एग्जाम। 2 sin x cos x by sin²x। देख cot x आएगा, ये अपना e⁻x है, 1 माइनस ये अपना 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई 2 sin² x dx। ये अपना आएगा cos²x/2 माइनस, अगर ये 2 कट गया तो यहाँ पे आएगा cot x। कर सकते हो क्या? अब तो नहीं करना चाहिए, कौन किसका डेरिवेटिव देख लो, cot x का लगाना है, लेकिन इसका डायरेक्ट आंसर तुम नहीं बोल सकते। वहां पे एक बाई 2 है, अगर इसका डायरेक्ट आंसर स्टाइल मार के cot x e⁻x cot x बोलेगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हाफ और 2 का लोचा है। ये इसका डेरिवेटिव नहीं है ना, एक हाफ और 2 में। हाँ एक काम कर सकते हो कि 2 का पूरा एलसीएम लेके 2 बाहर निकाल दो, लेकिन फिर भी नहीं होगा क्योंकि 2 cot x का डेरिवेटिव वो नहीं है। क्या तुम काट के भी तो कर सकते हो ना, वो काटने टाइम ही पता चल जाएगा क्या एडजस्टमेंट करना है, करके देख ले। काटने टाइम ही पता चल जाएगा क्या एडजस्टमेंट करना है। यार सबको समझ में आया क्या ऑनलाइन में? एक्सरसाइज कैसा है? क्या e⁻? कहाँ? अच्छा क्वेश्चन में e⁻2x है। ओए तब तो हो गया, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा यहाँ पे, 2x। तो ऐसे बोली जैसे लग रहा है e⁻2x होता तो कर लेती। अरे ठीक है ना, e⁻2x है। नहीं नहीं उसको कोई बात नहीं, लेता लेती बस।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं 19.27। हाँ, ये दूसरा शानदार बेकार एक्सरसाइज है। क्या हुआ? 19.27 में चलो। हाँ 19.27, अभी भी 2 क्लास लग जाएगा इंटीग्रेशन का। बाइपार्ट्स खत्म। नहीं नहीं, 19.27 ये लास्ट बाइपार्ट्स है, छोटू बाइपार्ट्स। ये लास्ट 19.27 आज लास्ट बाइपार्ट्स, और मैं भी आज को लास्ट यही करवाऊंगा। रश्मि तो ठीक है तब से कुछ नहीं बोले। तो एक सवाल देते तुम्हारे सामने, वो क्या दे क्या दे क्या दे। हाँ नहीं नहीं, हाँ 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 ठीक है। इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x इंटू साइन ना e टू द पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1। प्रतीक कैसे होगा? अच्छा बताओ कैसे करेंगे? सब कोई बोर्ड में देखो, दिस इज येट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ रेस्पेक्ट टू सीबीएसई बोर्ड्स। ये ऐसा स्पेशल एक्सरसाइज है, ये 1 मार्क का भी आता है, ये 2 मार्क का भी आता है। कैसे करेंगे? हाँ मतलब बाइपार्ट्स तो है ऑफ कोर्स। कौन u कौन v? साइन को u पकड़ लेते हैं और e को v पकड़ लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसको आएगा यहाँ पे अपना साइन ऑफ 3x प्लस 1 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x dx माइनस ddx ऑफ, बढ़िया से देखना, साइन 3x प्लस 1। इसका भी लास्ट में टोटका सिखाऊंगा। सबका है, देखते जाते। क्या? मैं इसीलिए दोनों सिखाता हूँ, सिर्फ ट्रिक नहीं सिखाता, प्रोसेस नहीं सिखाता। प्रोसेस सिखाऊंगा उसके बाद ट्रिक सिखाऊंगा। देख देख पांडे, थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e टू द पावर 2x/2। नहीं, ये सवाल नहीं था। सवाल ये है कि जब इसका डेरिवेटिव मारोगे तो शायद देखो 3 cos 3x प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? e टू द पावर 2x/2 आएगा ना, dx। तो ये तो नया बाई पार्ट्स है यार, ये तो फिर नया बाई पार्ट्स है। अब देख नहीं सॉल्व कहाँ से होगा? 3/2 को बाहर निकाल दे। ये 3/2 को तूने यहाँ पे एकदम बाहर निकाला, तो ये तो cos x इंटू 3x प्लस 1 इंटू 2x e टू द पावर x 2x, ये तो फिर से बाई पार्ट्स होगा ना। नहीं नहीं, ये उसका डेरिवेटिव, उससे कुछ नहीं कर सकते, ये फिर से बाई पार्ट्स होगा। करो 1/2 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 इंटू e टू द पावर 2x माइनस 3/2 को एक ब्रैकेट में ले लिया। अब फिर और किसको बाहर निकाले बोल? कौन से? हाँ बोल। हाँ, उसको बाहर निकाल देते ना। ये अपना cos 3x प्लस 1, पांडे जस्ट डोंट टॉक, ddx of cos 3x plus 1 e to the power 2x dx। ओके, इसको ओपन अप करते हैं। 1/2 साइन ऑफ 3x प्लस 1 दुबे है क्या? अच्छा, cos ऑफ 3x प्लस 1 e टू द पावर 2x/2। ठीक, ब्रैकेट खोलते हुए वाइपर्स कर रहा हूं। ये माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3/2। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा रे? माइनस 3 साइन 3x प्लस 1, मतलब ये एक माइनस 9/2 आ जाएगा। देख, प्लस 3/2 तो था ही, और यार घोंचू, इसका डेरिवेटिव मार रहा हूं, है ना, तो वो -3 एक आएगा। तो +3/2 इंटू -3, मतलब -9/2
इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 1। अब बता e टू द पावर इसका, वो भी e टू द पावर 2x बाई 2, वो बाई 2 यहाँ पे 9/4 होगा dx। अब बोलो आई आई आ गई ना, आई आई तो साले खुश हो जाते ना आई आई सुनने पे ना, मतलब सही है। तुम तो पूरा चुप रहो। तो यहाँ पे देख, ये भी आई है वो भी आई है, दोनों साथ में आ गई, तो यहाँ पे आ गया 1 + 9/4 आई इक्वल टू आंसर क्या आएगा, e टू द पावर 2x बाई 2 ब्रैकेट में क्या आएगा रे आंसर, तो साइन 3x प्लस 1 माइनस 3 cos 3x प्लस 1। देख तो साइन 3x प्लस 1 माइनस 3 cos 3x प्लस 1। एक बार फोटो खींच के कोई ग्रुप में दे दे, बड़ा सवाल है। तो इसको i का वैल्यू क्या लिखा जाएगा, 4/13 शायद, सही है क्या, इंटू e टू द पावर 2x बाई 2, डायरेक्ट इसको 2/13 लिखो। हाँ बोल, हाँ मैं दे रहा हूँ, ठीक हाँ कौन सा बोल, थ्री बाई टू क्यों, अच्छा तो एक काम करते हैं ना, 3/4 कॉस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1/13 ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, तब ठीक है, क्योंकि एक बार मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो फिर ठीक रहेगा। अच्छा वहां -3/4 है, ठीक है, तो 2 वहां पे एक आएगा, यहाँ पे एक 3 आएगा, यहाँ पे एक तो 2 लगा दिया। अब सही है क्या, बोल बता रहे यार, एक बार सब कोई बोर्ड में देख लो। हाँ बोल, यहाँ पे रुक पहले इधर देख, ये -3/2 है ना, इसको इधर ही रहने दिया, इसके बाद इसका बाई पार्ट्स। हाँ तो ये e टू द पावर x/2 यहाँ पे है माइनस ddx, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, cos 3x का आएगा ना -3 sin 3x, और वो माइनस माइनस प्लस था तो प्लस 3/2 था। हाँ यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, अच्छा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दिया, अच्छा ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज कर दिया, हाँ अब ठीक है क्या, वो ब्रैकेट वहां क्लोज कर दिया, समझ आया, ये पढ़ाना मकसद था ही नहीं। हाँ बोल पे, एक बार फिर से सवाल तो, हाँ हाँ अच्छा ठीक समझ गया तेरा सवाल। इसका सवाल बहुत अच्छा है कि एक बार मैं बोला था कि 2 बार u इंटू वी नहीं लगाना है, तो हमको कैसे समझ में आएगा कि 2 बार u इंटू वी लगाना है, तुम्हें ये फंक्शन देख के समझ आ जाएगा, एक बार और मारेंगे तो आई, लेकिन अगर 2 बार नहीं तो तुम्हें वो तुम्हारा गुड होल्ड होना चाहिए ना सवाल का, मतलब सवाल पे या फिर फंक्शन पे, जैसे sec²x वो sec³ वाला था, उसे sec²x -1 में तोड़ा, तो तुझे पता चल रहा है कि वो sec²x में -1 में तोड़ते साथ वो आई है, तो उसने तोड़ दिया, ठीक है। ये भी स्पेशल कैटेगरी है, हम लोग बोले ना कि 25 के बाद एक्सरसाइज नंबर 25 के बाद जितने भी सारे एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे सारे के सारे स्पेशल कैटेगरी क्वेश्चंस है, बाई पार्ट्स देखते साथ पहचान जाओगे। 26 नंबर वो fx + f' वो देखते साथ पहचान जाओगे।
अब रुक, इसको तो पढ़ाना बाकी है। क्या हुआ रे? से भी हो जाएगा ना। हाँ रुक जा साक्षी, वही तो पढ़ाना है। इधर देख। हाँ मिटा दे। अच्छा किसको यू पकड़ा था, किसको वी पकड़ा था रे? ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिगो को यू पकड़ा और एक्सपोनेंशियल को वी पकड़ा। उल्टा वाला पकड़ेंगे तब भी काम हो जाएगा। e टू द पावर x को u पकड़ और sin x को v पकड़ेंगे तब भी काम होगा। लॉ टूट जा, मुझे पता है। दैट्स अगेन अ क्लियर वायलेशन ऑफ बाई पार्ट्स। मैं बोला ना कि बाई पार्ट्स अपना रूल बहुत जगह तोड़ता है। देख इसको u किसको, इसको u पकड़ रहा हूं, e टू द पावर 2x। मैं कर रहा हूं, तुम लोग देख लो। मैं बता रहा हूं, जब भी मैं बोल रहा हूं ये बात, मैं जब भी बोल रहा हूं ये बात कि बाई पार्ट्स अपना रूल खुद तोड़ देता है, ठीक है, तुम लोग जहां जहां बोला टूटता है वो जगह याद रखना है। बस 2 या 3 जगह पे ही मैं बोलूंगा। एक e टू द पावर x बाई x, वो इंटीग्रेशन तो मैं देखा तुमने टूट गया वो, और एक यहां दिखेगा तुम्हें, बस और कहीं नहीं, बाकी सब सही है। समझ में आया? जहां जहां मैं बोल रहा हूं वहीं वहीं टूटेगा खाली। ये अपना डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर 2x साइन 3x प्लस 1। तुम लोग मत लिखो, तुम लोग खाली देखो क्या हुआ। साइन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा रे? इंटीग्रेशन सॉरी, माइनस e टू द पावर का डेरिवेटिव गुड पांडे। ये एक बार और बाई पार्ट चला जाएगा नहीं। किसको निकाले? ई को। इनफैक्ट एक और बात बताएं, मैंने अभी किसको यू पकड़ा, पकड़ा ना, एक बार बाई पार्ट मारा, अब ये वाला फंक्शन को दोबारा मारना है। अब फिर इसमें अगर कॉसेक्स को यू पकड़ू तब भी काम होगा। नहीं उसमें अलग यू, इसमें अलग यू, उसमें घुसा ट्रिगोनोमेट्री लेके, आई मीन एक्सपोनेंशियल लेके, इसमें ट्रिगोनोमेट्री लेके यू पकड़ के निकल जाओ तब भी होगा। एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जब भी आपके सामने ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल ये दोनों का सवाल आए, किसी को भी यू किसी को भी वी, ये मुद्दा है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाला सवाल सॉल्व नहीं करता हूं, मैं एक अलग एक और सवाल सॉल्व करता हूं। कौन सा? हाँ 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 हाँ, इसके लिए मेरे को अभी जो करने वाला वो देखना पड़े तेरे को। तू देख, जानने के लिए आगे देखिए। e टू द पावर ax, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन तेरे सामने दे रहा हूं, cos bx, बोल कैसे करेंगे। एक स्टैंडर्ड सवाल है, वैल्यू वैल्यू छोड़ के वेरिएबल्स में बात करें। इंटीग्रेशन e टू द पावर x इनटू cos bx dx, किसको बाहर निकाले बोल? किसी को भी निकाले, e टू द पावर x को निकाल देना। अच्छा cos bx dx माइनस इंटीग्रेशन, प्लीज देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ e टू द cos bx का इंटीग्रेशन sin bx, और यहाँ पे एक तो 1/b सामने लगा देता हूं, माइनस डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर x क्या होगा? शाबाश। cos bx का इंटीग्रेशन, यहाँ पे एक बाई बी लगा दूं, sin bx dx। ये एक बार और बाई पार्ट्स होगा क्या? 1/b इंटू ई टू द पावर ax इंटू साइन bx माइनस a बाई बी कॉन्स्टेंट अपना, यहाँ पे e टू द पावर x sin bx का किसको निकाले? तुम लोग बोलो, किसी को भी समझ रहा है? नहीं, साइन bx को निकालो, साइन bx को निकालो,
साइन बी एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो मतलब यहाँ पे 1/a रुक, ब्रैकेट के अंदर हूं मैं अभी। बी कॉस बी एक्स क्या? क्यों? डेरिवेटिव है। ब्रैकेट ओपन करे, एक और स्टेटमेंट लिख के ब्रैकेट ओपन करता हूं, देखना। अच्छा वैसे ये आई है क्या? देख ले देख ले, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, क्या आएगा? थोड़ा हेल्प कर पांडे। -1/b ई टू द पावर ax साइन bx। कहीं गलती किया है? नहीं वो बात नहीं है। कॉस का साइन होता है और यहाँ पे ई टू द पावर x का कॉस x का साइन होगा। और साइन बेस को निकाल दिया, इसको अंदर डाल दिया। अच्छा गलती क्या किया है बोल तो? जिस रूल को मानते हुए चले उसी रूल को मानना है। नहीं, इधर इधर सेकंड में नहीं चेंज करना है। नहीं ये मेरे को इंटरेस्टिंग, मेरे को अभी खुद भी पता चला, ये इधर इसको चेंज नहीं करना है। रुक ना, रुक रुक रुक, चेंज कर। किसको निकाला था रे? ई टू द पावर एक्स। एक मिनट रुक जा, साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? मतलब जो रूल पकड़ के चलेंगे उसी रूल पे स्टिक करना है ना? हाँ हर क्वेश्चन में। साइन बेस का इंटीग्रेशन दोबारा बोलना जरा। और इधर देख सही लिखा। देख सही है क्या? अब ब्रैकेट ओपन कर पांडे। साइन बी एक्स हल्का ओपन करने में माइनस प्लस प्लस a बाई बी स्क्वायर सॉरी ई टू द पावर ax cos bx माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू आई। देख -a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आई, माइनस ए बी, यहाँ पे प्लस ए बी है, -a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ये आई है ना। अब इस आई को उधर लेके जाए तो क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू आई इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? देखो हमें बी स्क्वायर का एलसीएम ले लो, यानी ए साइन एक्स प्लस, अच्छा सॉरी बी साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स। हाँ, ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन बी स्क्वायर। देख ये वाला चीज तो कॉमन लिया, तो देख ना बी स्क्वायर लेगा तो वहां पे बी साइन एक्स उठेगा ना। एकदम सही जा रहा है सब कुछ 100%। देख लो प्लस ए कॉस एक्स, ए कॉस, हाँ यहाँ पे बी एक्स होगा, ए कॉस
बी एक्स, सही है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इसका एलसीएम ले ले तो यहाँ पे बी स्क्वायर कटेगा। अरे यार ठीक है यार, प्लस सी हटाओ। तो यहाँ पे आई क्या लिखा जाएगा, देखो ध्यान से, आई लिखा जाएगा ई टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में बी साइन एक्स, बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स प्लस सी। ये आंसर है और ये फॉर्मूला भी, एक्चुअली फॉर्मूला तो प्रूव कर रहा था। अब बताते हैं तुम्हें 1 मार्क्स और 4 मार्क्स वाला किस्सा। अगर तुम्हें वैसा कोई सवाल देना ई टू द पावर 2x, पहला सवाल देख ले, पहला सवाल तो क्या किया था, ई टू द पावर 2x इंटू साइन 3x प्लस 1, ये जो भी था ना। अगर तुम्हें वो 1 मार्क क्वेश्चन है, सीधा डब्बे में बैठाओ ए और बी का वैल्यू, जो भी है डब्बे में बैठाओ सीधा ए और बी का वैल्यू देख के, और अगर तुम्हें 4 मार्क्स पूछे तो ऐसा करके दिखाओ। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। खींच दे रहे हैं। ये पूरा प्रूफ तो है। नहीं नहीं, बुक में दिया हुआ है। आया समझ में। अब मुद्दे की बात यह है कि ऐसा दो फॉर्मूला है, एक है ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स, एक है ई टू द पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। मतलब अगर साइन होता तब भी एक फॉर्मूला प्रूव्ड है। हाँ ऑफ कोर्स अलग आएगा वो, मतलब हाँ नहीं, दो डब्बे बनेंगे ऐसे। हाँ बोल सकते हैं, कॉस और साइन इधर उधर हो जाएगा। मतलब हाँ, ऐसी डब्बा का टाइप सिमिलरिटी कुछ बनेगा ना। क्या चीज, वो देखना पड़ेगा एज पर द, एक माइनस आएगा शायद, देख लेंगे। हाँ माइनस आएगा रे, साइन वाले में आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। डब्बा लिख दूं, साइन वाला डब्बा तो लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ई टू द पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। उसका डब्बा आएगा ई टू द पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और यहां पे आएगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यार जो लोग ऑनलाइन में, तुम लोग को समझ में आया क्या? आया समझ में? अब तू देख सकता है, जैसे कि तू लोग खुद ही देख सकता है, 27 नंबर एक्सरसाइज में ना ज्यादा सवाल है नहीं, मतलब जिनके 10-12 सवाल ही है इस पैटर्न पे। टोटका ये था, दो टोटके थे यहाँ पे। एक तो आप ये डब्बा को याद रख सकते हो, ए और बी का वैल्यू डाल दो सीधा आंसर आएगा। दूसरा ये है कि ई टू द पावर एक्स और ट्रिग्नोमेट्री, ये इसका सवाल बाई पार्ट्स करते वक्त अपने को ये ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है कि किसको बाहर निकालना है, किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं। ई टू द पावर एक्स और ट्रिगो में ये वैलिड है। ओके, तो आज को यहीं तक। 25, 26, 27 ये तीनों एक्सरसाइज होमवर्क, ठीक है। बाय बाय।